देखिए, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल यू आर आस्किंग, फिर वही आप मुझे मेरे हिसाब से 10th के स्टैंडर्ड के लिए अगर एनसीईआरटी वाले या सीबीएसई वाले अगर क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं उनको फिगर नहीं देना चाहिए। और शुरुआत में टीचर्स को सर्किल, मतलब सर्किल ये नहीं जो आपके उसमें ये चैप्टर है, थोड़ा बहुत मैटर तो होना ही चाहिए सर्किल में, है ही नहीं जो 12। अब आपका देखो ना, पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ ए लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्किल। तो सबसे पहले देखिए वी हैव टू ड्रॉ अ सर्किल। ये सर्किल हमने ड्रॉ किया, ओ आपका देखो ये सेंटर आ गया। पी क्यू इज ए कॉर्ड, ये देखिए कॉर्ड बोला उन्होंने, तो देखो आपका सिंपल पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ, नाउ देखो दिस इज योर 8 सेंटीमीटर। देखिए यहां तक बच्चा क्वेश्चन कर सकता है, सर आपने कॉर्ड को ऐसे क्यों लिया, ऐसे क्यों नहीं लिया, क्वेरीज कर सकता है। तो मैं उसको कहता बेटे इसलिए नहीं लिया, ये पी क्यू मैंने ऐसी पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन में आई हैव टेकन दिस पी क्यू, मैंने हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं लिया। आइदर मैं पी क्यू को इधर ले सकता हूं सेंटर के, या मैं इधर लेता, दोनों तरफ, आइदर अप हियर और हियर। क्योंकि देखो ये कह रहा है कि द लेंथ द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू, इसका मतलब वन पॉइंट आपका नाम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑन दिस प्लेन पेपर, और आप देखो इसको जब जोड़ेंगे तो देखो ये आपका ये टेंजेंट हो गया सर, ये देखिए ये आपका दिस इज आल्सो द टेंजेंट, आपका ये टेंजेंट हो गया सर। आपने ये कह रहा है द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। अब आप करें ये क्या कह रहे हैं, देखो इंटरसेक्ट एट, जरा ध्यान से देखिएगा क्या बोला आपका नाम, तो पी क्यू इंटरसेक्ट, इसको काट रहा है टी पॉइंट पे काट रहा है आपका नाम, देखो इसका मतलब ये इंटरसेक्ट किया था, देखो दिस, तो ये आपका देखो ये हो गया, ठीक है। रेडियस देखो ना, फिर वही ये हो गया दिस, ये रेडियस इज इक्वल टू आपका देखो ना 5 सेंटीमीटर। आइदर यू ज्वाइन एट पी और क्यू, ये आपने करना है, ये रेडियस हो गया सर। अब आप सबसे पहले देखो कायदे से आपका नाम दे दिस फर्स्ट आपका देखो ना TP is equal to TQ. Now the length of tangents are equal, comma करके drawn now from the external point आपका देखो 80। तो ये आपका हो गया सर, क्लियर। अब कायदा तो कहता है कि आपका ना देखो, इसको भी आप स्पेसिफाई करेंगे ना, देखो अब नहीं कर रहा, वो किताब वाला ही नहीं कर रहा, अब तो वो क्या ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन आपका देखो ना पीटी, ये तो देयरफॉर आपका देखो एंगल, एंगल ओपीटी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यूज हो ना हो ना, यहां पे आप जरूर आपका ना टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of, आप बताने का प्रयास करोगे, ये आपका पूरा ये 90 डिग्री हो जाएगा यहां पे। क्लियर हो गया सर, इज इट क्लियर, पास। पहले जो उसने गिवन दिया है, गिवन का इस्तेमाल हमने उसमें करना है। और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, अगर आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन में, अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन में देखो अपना ये ड्रॉ, देखो ओ आर, यहां पे आर लिख देते हैं, ओ आर, देखो ओ आर परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। अब यहां पे दो काम कर रहा है, देखो दिस OT is working आपका ट्वाइस, फंक्शनिंग ट्वाइस। एक तो क्या करेगा, इस PQ को बराबर बराबर डिवाइड करेगा, और ये जब आगे जाएगी तो इसको भी आपका एंगल बाइसेक्टर आपका हो जाएगा, ये भी एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। यानी कि एंगल PTQ आपका जो होगा इसका भी ट्वाइस हो जाएगा और इसका भी ट्वाइस हो जाएगा, ये आपका देखो
तो एंगल बाइसेक्टर का ये वाला काम करेगा। एंगल बाइसेक्टर का काम भी कर रहा है। और यहाँ पे देखो आपका ये आर पॉइंट पे जब आपने लिखा तो ना देखो दिस ये, तो पी आर इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू। ये करेंगे पी आर इक्वल टू आर, पी आर इज इक्वल टू क्यू आर। अब इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ये लिखा। अब यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट आपका देखो पी आर इज सॉरी ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू आपका देखो ना, तो देयरफॉर आपका पी आर इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू। द परपेंडिकुलर ये देखिए ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल बाइसेक्ट द कॉर्ड। हिंदी में इसको कहते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में समद्विभाजित करता है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका मतलब क्या हो गया सर, ये देखो तो पी आर इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द पी क्यू इज कंप्लीट 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब आपका देखो ये जो पोर्शन इतना वाला आप देख रहे हैं नाउ दिस ये आपका ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा एंड हियर टू हियर ये भी आपका देखो ना 4 सेंटीमीटर हो जाएगा इधर। गॉट इट। पोजीशन देखो नाउ ये पोजीशन। अब आप जरा थर्ड देखिएगा इसका फोर्थ, ये देखो अब आप जरा इस पॉइंट को इतना देखिए। लुक सर ओ आर ये देखो परपेंडिकुलर, ये देखो आपका नाउ दिस इज द ये आपका देखो पी एक्सेप्ट कर ले, ये देखो आपका ये 5 सेंटीमीटर और आपका देखो ये आपका हो गया 4 सेंटीमीटर। तो जी तो नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल पी आर ओ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर नहीं है यूजिंग देखो पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर इक्वल टू बेस। इसको ले लो या इसको परपेंडिकुलर, अगर इसको बेस को आर ओ ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं, तो परपेंडिकुलर आपका दो 4 का स्क्वायर। तो ना दिस इज 25 माइनस इधर ये 16 हो गया, इधर आएगा माइनस हो जाएगा इक्वल टू आपका आर ओ का स्क्वायर ओटी में चला गया देखो। तो ना तो दिस आर ओ इज इक्वल टू आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं कि व्हेन यू आर रिमूविंग द स्क्वायर फ्रॉम वन हैंड द अनदर हैंड विल कम इनसाइड द रेडिकल साइन और दैट रेडिकल साइन इज ए स्क्वायर रूट। तो आपका प्लस माइनस स्क्वायर रूट में आना चाहिए, कायदे से आपका 9 आर ओ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो देखो इतना पोर्शन आपका देखो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप क्या करो, आपका क्या करें फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी, टीपी की लेंथ। ठीक है, तो टीपी की लेंथ बिल्कुल। अब आप क्या करो देखो इसको आप एक्स मान लो और इतने पोर्शन को आप क्या कर लो वाई मान लो, इतने पोर्शन को। अब देखो मैं आपको एग्जैक्टली इसको एक्सक्लूड करके दूँ, ये फिक्स करेंगे ये आपका देखो दिस इज अ टी है, ये देखो ये पी है सर, थोड़ा इधर का ले जाता हूँ, ये पी है सर। ठीक है, ये आपका ओ है सर, ये आपका देखो 5 सेंटीमीटर हो गया सर, ये आपका देखो ये आपका आर हो गया सर, ये आपका कितना है 4 सेंटीमीटर सर, ये आपका देखो 3 सेंटीमीटर हो गया। दिस यू हैव टेकन देखो x सेंटीमीटर देखो एंड नाउ दिस यू हैव टेकन 1 सेंटीमीटर। आपको ये निकालना है। आपके पास यहाँ पे 2 रास्ते, एक तो देखो ये वाला आप यूज कर सकते हैं और एक आप ये वाला यूज कर सकते हैं। आपका देखो ना जैसे, लेकिन अब चक्कर ये है इसमें पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिमिलैरिटी आपको देखते हैं, आपको प्रूव नहीं करना, आपको सिमिलैरिटी इसमें देखनी है। आपका ना देखो दिस, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीजें आपकी हो सकती हैं। टीपी की लंबाई हम डायरेक्ट से कर सकते हैं, आपका नाम दिस इज टीपी को आप कर सकते हैं टीपी, मुझे निकालना है ये अपना देखो
अब यहाँ पे कई बच्चे ऐसे होते हैं, ये दो मेथड से किया जा सकता है। फर्स्ट मेथड आपका सिमिलर ट्राइंगल से, सिमिलर ट्राइंगल से तो इतना इजी हो जाएगा ये, अगर बशर्ते बच्चे को आता हो तो, और नहीं तो द अनदर मेथड आपका नाम ये आपका जो पाइथागोरस थ्योरम आपका आपसे कर सकते हैं। अब जैसे सपोज फर्स्ट मेथड से मैं आया, आई एम गोइंग फ्रॉम द फर्स्ट मेथड, एक झटके में आ जाएगा सर ये, एक झटके में पाइथागोरस। देखो अब देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल आपका, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल टी आर पी, ये टी आर पी ये गया सर, एंड राइट एंगल ट्राइंगल आपका, राइट एंगल ट्राइंगल पी आर ओ, पी आर ओ, एक तो टी टी आर पी है, और एक आपका नाम देखो जैसे आपका ए हो गया। तो जी इसमें तो ट्राइंगल आपका नाम देखो टी आर पी इज सिमिलर टू नाउ ट्राइंगल, ये पी आर ओ करना है, और बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी आपने यूज करनी है जी। तो कैसे होगा सर, एक तो आपका टी आर पी ये 90 हो गया, तो देखो एंगल टी आर पी इज इक्वल टू एंगल पी आर ओ, ठीक हो गया सर, एंगल पी आर ओ इज इक्वल टू ईच 90 डिग्री हो गया सर, ये दोनों तो आपका ये हो गया सर, देख रहे पी आर। अब दूसरा एंगल आपका कहां से लाएंगे आप, एंगल एंगल सिमिलरिटी के लिए एंगल ओ और एंगल टी हो जाएगा, है एंगल ओ और एंगल ओ इज इक्वल टू, एंगल ऐसा क्यों सर, प्रॉपर्टी मतलब अगर कोई हमने इससे जिसमें टीपी और टीक्यू जब हमने प्रूव करे थे तो उससे हमने ये भी निकाला था सीबीसीटी से कि एंगल पीटीक्यू पीटीओ वो वाला और क्यूटीओ इक्वल, एंगल पी टी ओ ओ और क्यूटीओ इक्वल होगा, एंगल क्यू कहाँ क्यू टी ओ मतलब एंगल टी दोनों में इक्वल होगा। नहीं तो हमें तो ये वाला चाहिए ना, इसमें ऊपर वाले में चाहिए, एक तो ये आ गया एंगल एंगल सिमिलरिटी आपने यूज करनी है। देखो एक तो ये ट्राइंगल लिया आपने, देखो ये वाला, और एक ये वाला ट्राइंगल लिया आपने, देखो yes, एंगल टी इज इक्वल टू एंगल आरपीओ हो सकता है, ये वाला एंगल इसके बराबर हो सकता है, बताइए। सिमिलरिटी है, इसीलिए सिमिलरिटी में बच्चा बहुत ज्यादा मात खाता है, इसको पहले प्रूव करके दिखाना पड़ेगा आपको। एंगल टी, ये मैंने लिख तो दिया एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल टी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। एक भी एंगल अगर आप कर देते हैं आपका, जैसे ये आपका, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे प्रूव्ड है, इज इट क्लियर। अब आपका देखो ये हो गया, जब दो टाइम आप कैसे करना है मुझे बताइएगा, फिर मैं आज आपको सोचने का मौका है। मैंने क्या किया, एक तो 90 डिग्री एक 90 डिग्री ले लिया और इस एंगल को इसके बराबर इक्वल कर दिया, एंगल एंगल सिमिलरिटी हो गई। तो देखो, तो देयरफॉर देखो ना, ट्राइंगल टी आर पी इज सिमिलर टू नाउ ट्राइंगल पी आर ओ बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, जो मैंने यहाँ लिखा था इसी को मैंने यहाँ टाइप करके, तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो बाई क्या लिखते हैं आपका, बाई सी पी एस टी करस्पॉन्ड। तो देखो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज ओवर हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस ओवर बेस, इसका परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब देखिए लुक, अगर इस वाले ट्राइंगल का देखो, अगर इस वाले ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज आप इसको ले रहे हैं, देखो लुक सर, देखो टीपी, देखो इस वाले ट्राइंगल का आपको हाइपोटेन्यूज ये लेना पड़ेगा, देखो आपका नाम देखो जैसा पीओ। देखिए अगर इस वाले ट्राइंगल का
बेस आप इसको ले रहे हैं, अगर ये आपका इसको बेस ले रहे हैं या इसको परपेंडिकुलर लिया तो देखो, अगर सपोज ये पी आर को आपने देखो परपेंडिकुलर लिया इस वाले ट्राइंगल के लिए, आर ओ को आप क्या करें, देखो इसको कहते हैं सर, तो देखो इसीलिए बाई सी पी एस टी बच्चे को बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। और उससे पहले देखो आजकल तो बच्चा रट के जाएगा इसको, लेकिन ये हुआ कैसे, ये सिमिलर ट्राइंगल्स बच्चे को परफेक्ट होनी चाहिए। अब देखो टीपी कितना सर, हमें फाइंड आउट करनी, ओवर पीओ कितना सर 5, हमारे सर इक्वल टू पीआर कितना सर, पीआर इज 4, ओवर ये कितना सर आर ओ 3, ये ऊपर क्या सर, तो देखो तो टीपी इज इक्वल टू 20/3, तो 20/3 का मतलब कितना हुआ सर 6.20 18 20 6.666, तो 6.7 सेंटीमीटर। ये देखो ये जो लेंथ आपने फाइंड आउट की ये 6.7 सेंटीमीटर आ जाएगी। लेकिन इसके लिए आपका देखो फर्स्ट मेथड सिमिलर ट्राइंगल आपको बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए था। क्लियर, पी आर टी हो गया सर आपका नाम, देखो दिस क्लियर है। और उसके बाद अब अगर आप सिमिलर ट्राइंगल्स आप यूज नहीं करते हैं तो देखो, अब देखिए अगर जिस बच्चे को सिमिलर ट्राइंगल नहीं है और क्वेश्चन ये बोर्ड में आ गया करना जरूरी, तो देखो इसका सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में आप क्या करेंगे सर, एक तो ना इन ट्राइंगल पी आर टी ले लेना, पी आर टी देखिए आराम से, ये देखो दिस पी, देखो ये आपका कितना है सर आर, ये आपका क्या होगा टी, इसको हमने क्या लिया सर वाई, इसको हमने क्या ले लिया सर एक्स, और इसको हमने क्या लिया सर, और दूसरा वाला ट्राइंगल ले लेना ये लॉन्गेस्ट आपका, देखो दिस पी, ये देखो टी, और ये देखो ये आपका ओ है, राइट सर, ये 90 डिग्री आपका है सर, ये भी 90 है, देखो ये यहाँ पे क्या है वाई और प्लस वाई प्लस 3 है, इज इट क्लियर। देखो आप, तो आप यहाँ इन ट्राइंगल पी आर टी आपका नाम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या सर एक्स का स्क्वायर इक्वल टू दिस इज बेस वाई का स्क्वायर और प्लस ये आपका 4 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और प्लस आपका क्या होगा सर, मुझे निकालना क्या टीपी, मुझे टीपी निकालना, तो देखो दिस एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। व्हाट इट, अब आप करो, अब दूसरा वाला देखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल आपका देखो टी सॉरी ओपीटी कर दो, ओपीटी अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से फिर देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गया सर, ठीक है। तो दिस व्हाट हाइपोटेन्यूज क्या सर 5 + 3 का होल स्क्वायर, सर y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये कितना सर, ये आपका टी पी एक्स था और ये कितना था 5, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यहाँ देखो a + b का होल स्क्वायर यूज कर दीजिए, a² + 2ab एंड नाउ प्लस b स्क्वायर, तो देखो तो y² + 6y + 9 a + b का होल स्क्वायर सर इक्वल टू x² की वैल्यू आपका देखो दिस और प्लस 25 हो गया सर। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y² की वैल्यू x² - 16 आपका इसमें इन इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिएगा सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट सर? तो देखो अभी इन प्लेस ऑफ y² व्हाट यू हैव डन x² - 16 ये यहाँ पे रखा, देखो ये प्लस 6y और प्लस 9 लेकिन आपका सर इक्वल टू x² + 25। चेक कर लीजिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं है, एक बार जरा चेक कर लीजिए सर। नहीं भी मैंने मिसिंग तो नहीं है।
देखिए अब ये क्या हो गया, इससे एक्स स्क्वायर ओ टी में कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 6y इज इक्वल टू देखो 25 माइनस 9 और प्लस 16 ओटी में चलेंगे, ठीक है सर। हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। बल्कि आप एक चीज और बताऊं आपको, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर हम रख रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, ओके तो ना दो। तो 6y इज इक्वल टू कितना है सर, 25 में से 9 चले जाएगा जी, है 16 प्लस 16 कितना हुआ सर, 32, ओके तो ना दो इक्वल टू 32। तो y इज इक्वल टू 32 बाई 6, तो ना 2 से 2 y की वैल्यू आ गई, ठीक है। नाउ देखिए, नाउ सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 16 बाई 3 इन इक्वेशन नंबर यहाँ कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये देखो ये वाई स्क्वायर कितना है सर, 16 बाई 3 का स्क्वायर और प्लस ये 16 हो गया, इधर ले जाओ ये सब क्लियर। तो देखो ना दिस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो गया सर, 256 अपॉन 9 और प्लस 16। तो देखो एक्स स्क्वायर इक्वल 9 6 144 और 256 प्लस 144 कितना होगा, 400, दैट्स वेरी फाइन। तो 400 और अपॉन आपका कितना होगा सर, 9। तो देखो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 400 बाई 9 इज इक्वल टू 20 बाई 3। तो देखो x इज इक्वल टू आपका दिस इज द ए लेंथ ऑफ टीपी इज इक्वल टू ई 20 बाई 3 सेंटीमीटर, या आपका क्या हो जाएगा 6.67 तो देखो पाइथागोरस थ्योरम से इतना लफड़ा है। और अगर आपकी सिमिलैरिटी अगर आपको आती, देखो फर्स्ट मेथड में इतनी जल्दी आपको आती है, लेकिन बस यहाँ पे अब तो आजकल देखो आपके कॉपी चेक करने वालों को भी कोई मुश्किल, उन्होंने कहा ठीक है ये लिख दिया, ठीक है कैसे लिखा क्या लिखा उनको इससे भी नहीं, लेकिन आपको कंपटीशन लेवल के लिए आपको अपने आप को तैयार करना है, तो फिर एसेट के लिए तो इसको भी आप देख लीजिएगा प्लीज। नाउ दिस वन, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग मी बोथ द एग्जांपल्स, आई होप सो दैट आपकी समझ में आया होगा। हैव यू गॉट सर? यस। तो विच वन इज द इजियर मेथड, सिमिलैरिटी, इस पे आप जरूर अपना ध्यान केंद्रित करें, आप ही नहीं सभी लोगों को। तो ना प्लीज सी शेयर सब्सक्राइब इमीडिएटली, डू इट सर, इसको भी डाल दो इसी में।